तो दोस्तों ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन हम लोग एंट्री कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि परफेक्ट टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे किया जाता है और सही वे में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे किया जाता है आईसीटी और एसएमसी यूज करके। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो ही आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपको नहीं सीखना है तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसको नहीं सीखना रहता है वो फालतू में यहाँ पे ज्ञान दे करके चले जाते हैं। आपको ज्ञान नहीं देना है, आपको सीखने पे बिलीव रखना है, क्योंकि जब तक मार्केट को आप सीखेंगे नहीं तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हम लोग जो 3 एंट्री था हम लोग प्रीवियस डे का, ये तीनों एंट्री को समझ चुके थे। और एक बात बता दें, जरूरी नहीं है आपका एंट्री प्रत्येक दिन मार्केट में 4 या 5 एंट्री हो स्कैल्पिंग करके। ठीक है, जरूरी ये है कि आप एक परफेक्ट वे में सही स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ एंट्री ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर सही वे में सही स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ आप एंट्री लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे, नहीं लेंगे तो फिर आप लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आपका 3 या 4 एंट्री होगा, ज़रूरी ये है आपका 1 से 2 एंट्री भी होता है मार्केट के अंदर, तो परफेक्ट एंट्री लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं। प्रीवियस डे में आपको क्या क्लियर हुआ था कि सर मार्केट इस जगह पे लोअर लो का फॉर्मेशन करने के बाद इस जगह पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, ऊपर गया, ऊपर किस जगह पे क्लोज हुआ, ये रेड कैंडल दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लोज हुआ। लेकिन हम लोग एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में ये भी समझ चुके थे कि गैप अप और गैप डाउन का केस में जो गैप अप का फर्स्ट कैंडल होता है ये हम लोगों का क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। ठीक है, एज अ ऑर्डर ब्लॉक के रूप में इस कैंडल को हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसको जब आप ऑर्डर ब्लॉक मान रहे हैं तो फिर ये कैंडल ऊपर क्यों गया। भाई साहब, ऑर्डर ब्लॉक फेल उस टाइम होता है जब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग दे तब। ठीक है, अगर आपको पता हो तो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी या वॉल्यूम इम्बैलेंस या गैप इम्बैलेंस उस केस में फेल होता है, उस केस में फेल होगा जब उसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग देगा तब। ठीक है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों का क्या हुआ, फेल नहीं हुआ था, मतलब स्विप किया था। अब चलिए, अब हम लोगों का ये आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे परफेक्ट बॉस भी किया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, और ऊपर दिख गया मार्केट ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम लोगों का 2 पीओआई, एक पीओआई बॉस का पैटर्न पे जो मार्केट इस लेग पे इस जगह पे बॉस किया था उसके आधार पे, दूसरा ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक था उसके आधार पे। ठीक है, अब हम लोग छोटा टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटा टाइम फ्रेम मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा है इस जगह पे। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं चूंकि इस एंट्री को हम लोग ले चुके थे। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो साइड में लगा होगा, आप ये देखिए साइड में लगा हुआ है, चल रहा है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं एंट्री लेने से पहले यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या किया है मार्केट ओपन होते ही, अगर आप लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी रन को समझ रहे होंगे तो अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता तो ये एफवीजी को मार्केट रिस्पेक्ट करने के बाद ऊपर जाता। लेकिन क्या किया है, इस एफवीजी को ब्रेक किया, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दिया, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो एफवीजी था, नेक्स्ट एफवीजी कहाँ पे था, इसको तो ब्रेक कर चुका है। तो ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट एफवीजी जो क्रिएट हुआ, न्यू एफवीजी ये था हम लोगों का। मतलब जब मार्केट को ऊपर जाना नहीं है तो एफवीजी ब्रेक किया, अब नया एफवीजी इस जगह पे क्रिएट हुआ। जब इस जगह पे एक नया एफवीजी क्रिएट हुआ है, क्रिएट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से सेल साइड में एंट्री ले सकते हैं इस एफवीजी पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, और इस एंट्री को डन भी किए हुए हैं। टारगेट का अगर बात करें तो आप इक्वल लो का टारगेट ले सकते हैं, जो कि टारगेट मिलता हुआ दिख भी रहा है। ठीक है, अब मार्केट आपको टारगेट दिया, टारगेट देने के बाद 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या किया, लोअर लो का फॉर्मेशन किया। अगर आप इंटरनल देखेंगे तो मार्केट इस जगह पे बॉस किया है। ठीक है, अगर आप इंटरनल देखेंगे तो मार्केट क्या किया, इस जगह पे बॉस किया। बॉस करने के बाद इंटरनल बता रहे हैं, एक्सटर्नल ये तो बॉस नहीं होगा, एक्सटर्नल बॉस नीचे होगा। ठीक है, जब आप बड़ा टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका चौक पॉइंट कौन सा दिख गया, मतलब ये चौक होगा। ठीक है, ये चौक होगा। लेकिन फिर से आप लोगों को लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी रन का केस में ये बता रहे हैं कि मार्केट को अगर ऊपर जाना रहेगा, एक्चुअल यहाँ पे जो चौक करेगा उससे पहले जो एडवांस चौक आप लोगों को दिख गया, अगर मार्केट को
ऊपर जाना रहेगा तो प्रीवियस का ये एफबीजी को तोड़ेगा, मार्केट तोड़ेगा, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। आपको एग्जैक्ट ये दिख भी रहा है, ठीक है। इस एफबीजी के ऊपर मार्केट निकला, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एफबीजी के ऊपर मार्केट निकला, लेकिन इस एफबीजी को जैसे हंट किया, हंट करने के बाद आप समझिए इस जगह पे जब एफबीजी हंट होता है उसके बाद आपके सामने एक पीवाई यहाँ पे दिख रहा है, मतलब एफबीजी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। ये एफबीजी है, एफबीजी है प्लस ऑर्डर ब्लॉक भी है। अब देखिए इस जगह पे आप आराम से लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का केस में आराम से एंट्री ले सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ये एंट्री को हम लोग कंटिन्यू किए हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ का हम लोग कहाँ का टारगेट लिए हैं, टारगेट हम लोगों का यहाँ का था, इस जगह पे क्या था, एसएल था। और टारगेट का अगर बात करें, एसएल थोड़ा बड़ा था हम लोगों का, लगभग 9-10 पॉइंट का एसएल था, 9 पॉइंट का, तो ये एसएल था हम लोगों का। टारगेट का अगर बात करें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब मार्केट यहाँ से इंडिकेट कर ही चुका था कि ऊपर जाएंगे इस एफवीजी पे, मतलब जब मार्केट को नीचे आना रहता तो इस एफवीजी को लेकर के मार्केट नीचे आता, लेकिन नहीं आया, यहीं से ऊपर गया। जैसे लिक्विडिटी स्वीप किया और लिक्विडिटी रन को कंटिन्यू किया तो हम लोग रनिंग एफवीजी पे एंट्री लिए। एंट्री लेने के बाद हम लोगों का 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक का बॉक्स ये रहा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हम लोगों का ये टारगेट होता, लेकिन आपको दिख रहा है मार्केट जब यहाँ पे गया, इस जगह पे गया, तो एक ही कैंडल में ये अच्छा खासा ऊपर भी निकला है, ठीक है, अच्छा खासा ऊपर निकला है। अगर आप 1 मिनट से कम, मतलब कि 30 सेकेंड भी मार्केट में रुकते तो ये आपका कैच हो जाता है, जैसे मेरे साथ हुआ, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट हमेशा, जिसको ऑर्डर ब्लॉक हम लोग मार्क किए हैं, गैप अप और गैप डाउन का केस में ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, एग्जैक्ट मार्केट इसको लिया, लेने के बाद मार्केट अच्छा खासा नीचे आया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का जो केस है यहाँ पे लागू होता है, मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता तो इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता, या तो आप बोल सकते हैं सर इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता, लेकिन नहीं गया। क्या किया, यहाँ पे एफवीजी को तोड़ दिया, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। क्लोज होने के बाद, ठीक है, आप ऊपर से भी पकड़ सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को, जैसे कि आपको इस जगह पे दिख रहा होगा एफवीजी है, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट, और दूसरा एफवीजी इस जगह पे क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मार्केट एग्जैक्ट जब भी प्रीवियस का एफवीजी टूटे तो आप समझ लीजिए कि मार्केट अगर प्रीवियस का एफवीजी तोड़ा है तो अब ये नीचे आएगा। और डिस्प्लेसमेंट पे, जो मार्केट का डिस्प्लेसमेंट होता है, कैंडलस्टिक को देखते हुए हम लोग जो डिस्प्लेसमेंट का एफवीजी होता है उस पर हम लोग एंट्री लेते हैं। तो एक एंट्री तो हम लोगों का यहाँ पे है, एक एंट्री कहाँ पे है, एक एंट्री हम लोगों का इसी एफवीजी रनिंग एफवीजी पे है, ठीक है, इसी रनिंग एफवीजी पे एक एंट्री है, आपको बता दे यहाँ पे। और एसएल का बात करें तो एसएल यहाँ पे रह सकता है आपका। टारगेट का अगर बात करें तो फिर से आपको बता दे कि ये आपका इक्वल लो का टारगेट है, जो कि आपको लेवल भी दिख रहा है, ठीक है, लेवल भी दिख रहा है, यहाँ इक्वल लो का टारगेट होता है हम लोगों का, और एग्जैक्ट टारगेट भी मिलता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। अब मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही बता रहे हैं, चूँकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये तीनों एंट्री को इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मार्केट का ये व्यू इस जगह से क्लियर था। डाउन साइड का कहाँ तक था, तो इक्वल लो का था, ठीक है, इक्वल लो का, मतलब इक्वल लो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, या आप यहाँ पे लिक्विडिटी सेल साइड का लिक्विडिटी भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे व्यू क्लियर था इसीलिए सेल साइड का एंट्री हम लोगों का क्लियर हुआ, ठीक है। अगर मार्केट का बात करें ऊपर का, फिर ये एंट्री फिर से हम लोग लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का केस में डिस्प्लेसमेंट को यूज करके इस एंट्री को कैच किए हैं, ठीक है। उसके बाद का एंट्री का क्या प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग ये है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, गैप अप और गैप डाउन का केस में ये हम लोगों का कैंडल, जो ऊपर का कैंडल होता है, ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद फिर से लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन को यूज करते, तो अगर मार्केट को ऊपर जाना रहता तो ये प्रीवियस एफवीजी को लेता और मार्केट ऊपर जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया, ठीक है। ये एडवांस तरीका है एंट्री लेने का, ठीक है, आईसीटी और एसएमसी का। तो आप लोग ध्यान से पहले समझिए और मार्केट में जाकर के बैक टेस्ट करिए, तभी आपको क्लियर होगा कि मार्केट में चीज़ें वर्क करता है कि नहीं करता है। ऐसे ज्ञान पेलने से कोई फ़ायदा है नहीं किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी रन का केस में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए एंट्री लिए, मतलब ये 3 एंट्री परफेक्ट था। अगर आप स्ट्रक्चर के अनुसार से चलते हैं
तो स्ट्रक्चर के अनुसार से चलने के बाद आप परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो करना होगा, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका एंट्री प्लान क्लियर होगा नहीं, ठीक है, एंट्री क्लियर नहीं होगा। इसीलिए आप लोगों को बता दें कि जो भी मेरे द्वारा आप लोगों को सिखाया जाता है बिल्कुल जेन्युइन कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, इसलिए आप लोग सीखिए और समझिए। किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।